Hello everyone, I am Ravikant Kaushik. Welcome to Java series. This is demo lecture of lecture number 3. In previous lecture, we have discussed some basics to write Java program. तो हम lecture number 3 का practical demo देखेंगे. आइए start करते हैं. This is a simple Java program. ये प्रोग्राम स्क्रीन पर सिंपल हेलो मैसेज प्रिंट करेगा. आइए देखते हैं. ये फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, import java.lang.star. ये import स्टेटमेंट है. ये जावा के एवरी प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाती है ये लाइन. अगर आप इसे एक्सप्लिसिटली नहीं भी लिखेंगे तो भी ये लाइन आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगी. क्लास इज द कीवर्ड. क्लास एक कीवर्ड है. ये डिक्लेयर करता है, ये डिफाइन करता है कि आप क्लास बनाने जा रहे हैं. हेलो वर्ल्ड उस क्लास का नाम है. आप देख सकते हैं ये ओपन करली ब्रेसेस और ये क्लोज्ड करली ब्रेसेस. दिस इज द बाउंड्री ऑफ द क्लास और यू कैन से द बॉडी ऑफ द क्लास. जैसा हमने थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया था कि सब कुछ क्लास के अंदर ही होता है, इवन मेन मेथड भी. तो आइए, और हमने जैसा कहा था कि जावा के प्रोग्राम को आप .java एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे. तो आइए सेव करते हैं इस प्रोग्राम को. यहाँ पे ये जावा एक्सरसाइज नाम से फोल्डर है. पहले आप देख सकते हैं इस क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है, तो मैं इसे किसी और नाम से सेव करता हूँ. first.java नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ. देखिए प्रोग्राम सेव हो चुका है first.java नाम से. हम चलते हैं उस फोल्डर में. आपको cmd ओपन करना होगा. जिस फोल्डर में आपने प्रोग्राम को रखा है वहीं आपको cmd टाइप करना है और ओपन कर देना है. ये पाथ सेट हो गया. डी ड्राइव जावा एक्सरसाइज नाम से फोल्डर है. ये आपका आप देख सकते हैं ये first.java नाम से आपने फाइल क्रिएट की थी. इसे कंपाइल करते हैं. जावा सी fi जिस नाम से आपने फाइल सेव की है उसी नाम से आप कंपाइल करेंगे. जावा सी first.java. एंटर प्रेस कीजिए. आप देख सकते हैं डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है. लेकिन ये फाइल किस नाम से क्रिएट हुई है? ये फाइल क्रिएट हुई है ये क्लास के नेम से, है ना. अब एक काम करते हैं, इस क्लास को पब्लिक क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक बना देते हैं और सेव कर देते हैं. सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम को. अब इस डॉट क्लास को डिलीट करते हैं. अब कंपाइल करते हैं. first.java नाम से सेव है. कंपाइल करते हैं. देखिए एरर, यानी क्लास हेलो वर्ल्ड इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड hello world.java. यानी कि आपने जो क्लास डिक्लेयर की है फाइल के अंदर वो पब्लिक है. अगर क्लास पब्लिक होती है तो फाइल का नाम क्लास के नेम से ही होना चाहिए. तो बेहतर ये है चाहे क्लास पब्लिक हो या ना हो, आप क्लास को फाइल को क्लास के नाम से ही सेव करें. अब देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट जावा को मैंने कॉपी किया. अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ इसी फोल्डर में hello world.java. तो आप फाइल को क्लास के नाम से ही सेव करें. देखिए अब मैंने सेव कर दिया इसको. अब कंपाइल करते हैं. हेलो वर्ल्ड क्लास देख सकते हैं आप, इसमें अभी भी पब्लिक ही है. सॉरी, ये क्लास इसमें अभी भी पब्लिक है. तो इस क्लास को हम कंपाइल करते हैं. हेलो वर्ल्ड. तो इससे प्रूव होता है कि आप फाइल
जावा प्रोग्राम को क्लास के नेम के साथ डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। नाउ लेट्स क्रिएट अ main method in this class. पब्लिक, जैसे हमने कहा था जावा में सब कुछ क्लास के अंदर होता है, यानी मेन मेथड भी क्लास के अंदर होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड का सिग्नेचर है। मेन मेथड को हमने थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया है। जिस किसी ने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है जाकर के देख लें और मेन मेथड को समझ लें। ये कैसे लिखा गया है मैंने वहां पर इसे अच्छी तरह से डिक्लेयर एक्सप्लेन किया हुआ है। This open curly braces and this closed curly braces, this is the boundary of class. Now this open curly braces and this closed curly bracket is the boundary of the main method. ये main method की बॉडी है। हम सिंपल मैसेज प्रिंट करेंगे कंसोल पर, तो उसके लिए लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ये प्रोग्राम स्क्रीन पर एक हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करेगा। मैसेज और स्टेटमेंट को प्रिंटिंग के लिए हमें हम लोग मोस्ट कॉमनली कंसोल का यूज करते हैं। इसके लिए जावा की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड क्लासेज हैं और मेथड होते हैं। जैसे सिस्टम, ये प्री डिफाइंड क्लास है जावा डॉट लैंग पैकेज में। आउट, उस क्लास में प्रिंट स्ट्रीम टाइप का स्टैटिक वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। प्रिंट ln प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक मेथड है जो एक स्ट्रिंग एज एन इनपुट एक्सेप्ट करता है। जो कुछ भी आप इस डबल कोट में लिखेंगे वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यानी फिर से समझिए, सिस्टम जावा डॉट लैंग पैकेज में प्री डिफाइंड क्लास है। आउट, उस क्लास में प्रिंट स्ट्रीम टाइप का स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल है। और प्रिंट ln प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक मेथड है। ये स्ट्रिंग को एज एन इनपुट एक्सेप्ट करता है। ये मेथड प्रिंट ln, जो कुछ भी आप डबल कोट के अंदर लिखते हैं वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो आइए सेव करते हैं और एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं। जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम से फाइल को कंपाइल करते हैं। फाइल को आप क्लास नेम से ही सेव करेंगे, किसी और नाम से नहीं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए केवल डॉट क्लास फाइल का नाम देंगे। देखिए डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है। हेलो वर्ल्ड नाम से प्रोग्राम है, एक हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है। क्लास फाइल का नाम देंगे विदाउट डॉट क्लास एक्सटेंशन। यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे और यहाँ केवल जावा लिखा जाएगा, जिससे JVM इन्वोक होगा। JVM इन्वोक होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल मशीन कोड जनरेट करेगा बाइट कोड से और CPU उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए कंसोल पर हेलो वर्ल्ड मैसेज सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। नाउ हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। मैं आपको जो हमने आप देखेंगे नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल उतनी होती है जितनी आप क्लासेज क्रिएट करते हैं सोर्स फाइल में। तो मैं इन फाइल को डिलीट कर रहा हूं
और आपके सामने फिर से एक प्रोग्राम क्रिएट करूंगा। हाँ, एक बात और, अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं भी लिखेंगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट आपके प्रोग्राम में रहता है, मतलब इंपोर्ट हो जाता है। देखिए मैंने इस लाइन को हटा दिया है, फिर से आपके इस डॉट क्लास फाइल को डिलीट करता हूं मैं, फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा। देखिए डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई और मैसेज भी प्रिंट हो गया, यानी इंपोर्ट जावा डॉट लाइन बाय डिफॉल्ट आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाती है। अब मैं इस प्रोग्राम को डिलीट करूंगा और आपको एक डेमो प्रैक्टिकल देखेंगे जिसमें हम 3 क्लास क्रिएट करेंगे और कितनी डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है ये देखते हैं। आइए, जैसा हमने डिस्कस किया था कि जितनी क्लासेस होंगी उतनी ही डॉट क्लास फाइल जनरेट होंगी। तो क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नाम से क्लास होगी। मैं अभी कोई मेंबर डिफाइन नहीं कर रहा हूं, जो कुछ भी आप क्लास के अंदर लिखते हैं वो उस क्लास का मेथड मेंबर कहलाता है। क्लास के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, ईटीसी। एक क्लास तो स्टूडेंट हुई, दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं क्लास एड्रेस। आप चाहे तो करली ब्रैकेट को यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे तो क्लास के नेम के साथ। मैं मोस्टली यहाँ से प्रेफर करता हूँ। और ये आप देख सकते हैं 2 क्लास क्रिएट हो गई है, तीसरी एक क्लास और क्रिएट करते हैं, क्लास स्टूडेंट टेस्ट। एक सोर्स फाइल के अंदर केवल एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है, एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं बनाएंगे। और जिस क्लास को आप पब्लिक बनाएंगे उसी के नाम से आप फाइल के नेम को सेव करेंगे। जैसे मैं इसे पब्लिक क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक। तो इस फाइल को मैं किस नाम से सेव करूंगा? पब्लिक स्टूडेंट टेस्ट डॉट जावा। जिस नाम से फाइल को सेव करते हैं उसी नाम से फाइल को कंपाइल करते हैं। देखिए फाइल सेव हो चुकी है। यहाँ पर मैं सिंपल डेमो देना चाहता हूँ। हम फाइल को कंपाइल करेंगे, देखते हैं कितनी डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। साइड बाय साइड आप देख लीजिए, ये स्टूडेंट टेस्ट नाम से जावा फाइल बन चुकी है। देखिए फाइल को कंपाइल करते हैं, जावा सी स्टूडेंट टेस्ट डॉट जावा। आप देख सकते हैं 3 डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है। स्टूडेंट क्लास की सेपरेट, एड्रेस क्लास की सेपरेट डॉट क्लास फाइल एंड स्टूडेंट टेस्ट क्लास की सेपरेट डेट डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है। इस डॉट क्लास फाइल के अंदर होता है बाइट कोड। अगर किसी फाइल में कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे ह्यूमन रीड नहीं कर सकते तो आप समझ लीजिए वो बाइट कोड है। ये स्टूडेंट टेस्ट क्लास का बाइट कोड है, ये स्टूडेंट क्लास का बाइट कोड है। इसी तरीके से एड्रेस क्लास में भी बाइट कोड होगा। तो आप देख सकते हैं जितनी क्लासेस सोर्स फाइल में होती हैं उतनी ही डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए मैं कुछ और देखना चाह रहा हूं। आप देखिए एक सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम रखते हैं क्लास स्टूडेंट। आप अभी इस फाइल को सेव करना और कंपाइल करना सीखिए। और मेरा सजेशन है आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आपको मिलेगा। एंड रोल नंबर, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है स्टूडेंट की? स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्ट्रिंग नेम। ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप में। ये हमने छोटी सी क्लास डिक्लेयर की है, यानी क्रिएट की है। और मैं स्टूडेंट, तो मेरा रिकमेंडेशन है आप हमेशा फाइल को क्लास के नेम से ही सेव करें।
स्टूडेंट नाम से मैं फाइल को सेव करने जा रहा हूँ। देखिए फाइल को कंपाइल करते हैं, जावा सी स्टूडेंट नाम से सेव है, तो फाइल को स्टूडेंट डॉट जावा से कंपाइल किया। देखिए आपकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अब क्या आप अगर आपने इस फाइल को क्रिएट कर दिया है, सपोज मैं फिर से ऐसे करूंगा, इसमें एक मैसेज प्रिंट करना चाहेंगे हम, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कम से कम उसमें मेन मेथड होना जरूरी है। एक मेन मेथड तो मतलब मेन मेथड जरूर होगा, वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये स्टूडेंट क्लास का मेन मेथड है और इसमें हम एक सिंपल मैसेज देंगे, सिस्टम मैसेज प्रिंट करने के लिए क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आपको याद होगा अभी डिस्कस किया था। मैसेज देते हैं हेलो कुछ भी, स्टूडेंट हाउ आर यू। जो कुछ भी आप डबल कोट में लिखते हैं वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए पहले ही कंसोल में क्लियर करता हूँ, प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए जावा सी। आई होप आपको प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट करना आ चुका होगा। कंपाइल करने के लिए फाइल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट जावा। देखिए डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इस सोर्स फाइल की जरूरत है? नहीं, क्योंकि जेवीएम को बाइट कोड चाहिए। जेवीएम बाइट कोड को समझता है, यानी अगर आप इसे अभी डिलीट कर देंगे, मैं सपोज इसे अभी ये देखिए, क्या अभी ये प्रोग्राम रन होगा? बिल्कुल होगा। जावा को बाइट कोड चाहिए जेवीएम को एग्जीक्यूट करने के लिए, और बाइट कोड किस में होता है? डॉट क्लास फाइल में। इसलिए जावा की लाइब्रेरी किस फॉर्म में होती है? डॉट क्लास फॉर्म में। देखिए मैसेज प्रिंट हो चुका है जो आपने लिखा था, हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू। अब अगर चाहते, जैसा हमने डिस्कस किया था थ्योरी लेक्चर में, जावा सोर्स फाइल से डॉट क्लास फाइल क्रिएट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाइलेशन, यानी सोर्स फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करना, यानी डॉट क्लास फाइल जनरेट करना। डॉट क्लास फाइल में होता है बाइट कोड। अगर आप चाहते हैं जस्ट इसका अपोजिट, डॉट क्लास फाइल से सोर्स कोड जनरेट करना, तो आप कैसे करेंगे? उस प्रोसेस को कहते हैं डीकम्पाइलेशन। क्या कहते हैं? डीकम्पाइलेशन। तो डीकम्पाइलेशन की कमांड होती है जावा पी, और जो डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है उस फाइल का नाम स्टूडेंट। आप उसमें एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, उसमें डॉट क्लास एक्सटेंशन नहीं ऐड किया जाएगा, केवल जावा पी स्टूडेंट। आप इसे एंटर प्रेस कीजिए। देखिए यही क्लास आपने क्रिएट की थी, हेलो क्लास स्टूडेंट इंटर रोल नंबर स्ट्रिंग नेम। इसका मतलब आगे आप कमिंग लेक्चर्स में समझेंगे, अभी आप केवल इतना समझिए कि ये सोर्स कोड जनरेट हो चुका है, इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये मेन मेथड भी जनरेट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे फाइल जनरेट होनी, अगर आप चाहते हैं फाइल भी जनरेट हो जाए तो आप रीडायरेक्शन कमांड का यूज कीजिए, रीडायरेक्शन, और फाइल का नाम दीजिए क्या है? स्टूडेंट डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, क्योंकि आप डॉट जावा मतलब जावा फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपकी जावा सोर्स फाइल क्रिएट हो चुकी है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकम्पाइलेशन। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो लेक्चर को फिर से रिपीट करके देखिए, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा।
अगर आपको लेक्चर समझ आया है, अगर आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं तो क्रिएट कीजिए। लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।